ले पत्र ना भेजो, नहीं भेजो तो फिर एक आशीष बालक संग शादी कर ले, नहीं करें भी आओ फिर ऐसे कर पंडित जी। नहीं 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 तुम्हें पत्र ले जाओ। मैं हाँ हाँ तेरा दिमाग खराब है? अरे 750 कोस दूर द्वारका और हम ठहरे बूढ़े, हम तो रास्ता में ही मर जाएंगे, हम नहीं जाए रे ना जा रहे जब मर जाएंगे तो मैं देरी मरे और रात में तुम्हारा टिटुआ था। तो मालूम है बुढ़ापे को शरीर है 750 कोस दूर द्वारिका है, हम चाहिए कैसे हम तो मर जाए रास्ता में। पाइन तो जाओ भगवान ने तो पाइन चले गए दे जाओ। अरे कहाँ चलेंगे? ले जो हेलीकॉप्टर ले जाओ जाते चले तुम मत जाओ अच्छो ना लगा। और चलो अब एक काम करो पत्र लिखे दे। लिखे दे अब पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंच गए तो पहुंच गए, मगर पत्र लिख दो। लेकिन हाँ पत्र पहुंचाओगे मां डारे तुम्हें लिख दो। आज मैया रुक्मिणी पत्र लिखा और पत्र में साफ साफ लिख दिया, हे कन्हैया मैंने बचपन से तुमसे प्रेम किया मुरलीधर, अगर आज तुम हमें लेने के लिए नहीं आए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मगर शिषपाल की दुल्हन नहीं बनूंगी। के अब कथा लिखती रुकी मिड़ी नारी और अब सुधी ले लो साफ साफ लिख दिया कन्हैया, अगर आज तुम हमें लेने के लिए नहीं आए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मगर शिषपाल की दुल्हन नहीं बनूंगी। आज उस पत्र को लेकर के पंडित जी जो थे कुंदनपुर से द्वारिका के लिए चले हैं। और इसी बीच में 1000 रुपये जय सिंह भैया जो भंडारे में दान कर रहे हैं और 200 रुपये अजब सिंह नगला रणधीरपुर से भंडारे में दान करते हैं। कामना करती हूँ भाइयों के घर में सदैव सुख के भंडार भरे, ऐसे ही बाके बिहारी लाल भंडार भरते रहे। बोले बाके बिहारी लाल की। पत्र को लेकर के चले, अब बुढ़ापे को शरीर पर ही चल पैदल तो जो तो तुम जानते हो कि बुढ़ापे में शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर की सारी इंद्रियां जो है ना वो शिथिल पड़ जाती हैं। अब बुढ़ापे में पंडित जी द्वारिका के लिए जा रहे हैं और कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि मोए भी समझ बिटिया ने भेजो है सुना सावरिया। लाड़ो ने भेजो है सुने सावरिया।
पंडित जी बुढ़ापे का शरीर है, पैदल द्वारका जा रहे हैं। अब 2-4 कोस तो निकल गए परीक्षा जी, लेकिन अब पैदल नहीं चला जा रहा। अब बुढ़ापे का शरीर है भैया, क्या कर सका तो। और बुढ़ापा जब आता है तो अनेक कष्ट मिलते हैं। कानों से कम सुनाई देने लगता है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, दांत टूट जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जब चल नहीं पाते हो तो हाथ में लाठी पकड़ लेते हैं, और जब बिल्कुल नहीं चला जाता है तो भैया चारपाई पर लेट जाते हैं। तो बुढ़ापे का शरीर है, 2-4 कोस तो निकल गए, लेकिन अब पैदल नहीं चला जा रहा। तो पंडित जी सोचने लगे अब एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद ये चिट्ठी लेके चलेंगे। अरे दोपहरी बिलमाइल शरीर है, 2-4 कोस निकल गए, लेकिन आप पैदल नहीं चला जा रहा। पंडित जी पैदल नहीं चला गया, तो आज एक पीपल का वृक्ष निहारा, तो उसी के नीचे बैठ गए और लेट गए। ठंडी हवा लगी तो सोई गए। उधर भगवान ने निहारा कि जो पंडित जी चिट्ठी लेके आए थे वो तो रास्ता में ही सोए गए। तो आज भगवान ने उन्हें अपनी योग माया के द्वारा द्वारिका में उठवा लिया। जब उनकी आंखें खुली, खुद को द्वारिका में देखा, बोले बारे कन्हैया तेरे बड़े लंबे लंबे हाथ, हम तो सोते ही सोते द्वारिका में आ गए। पहरेदारों से भेंट हुई। भैया हाँ मुझे द्वारिका जाना है। द्वारिका जाना है? क्या यही द्वारिका है? हाँ हाँ द्वारिका छे। क्या? हाँ हाँ द्वारिका छे। बिटरिया ने कहाँ फंसाए, तो हमें एक द्वारिका में जानो दे, 6 द्वारिका बताए रहे। मुझे कन्हैया से मिलना है, जिसमें भगवान कन्हैया रहते उस द्वारिका जाना है। हाँ कन्हैया छे ले ये तो भगवान छे, द्वारिका छे और कन्हैया छे। मुझे एक द्वारिका जाना और एक कन्हैया से मिलना है। अरे यही द्वारिका छे और द्वारिका छे कन्हैया छे। बड़ी भावई है, जहाँ द्वारिका छे भगवान छे। अब हमें कौन सी द्वारिका में जानो? जब नहीं जानकारी तो आओ क्यों आए हो? अरे वो बिटरिया ना मैं फंसाए दो चक्कर में, हम आए रहे थे जानकारी लेके आते। भैया कोशिश करके समझाए दो ने का।
भैया हाँ हमें ऐसा लगता है हाँ कि ये यूपी से आया है। लगे तो ऐसी रही, यूपी वाली भाषा है इसकी, यूपी से आया है। हाँ 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 एक काम करो, ये यूपी से आया है तो इसकी यूपी वाली भाषा में बात करो। हाँ हाँ ठीक। कहाँ से आए हो? यूपी से आया हूँ। अच्छा, तो कन्हैया से मिलना है? हाँ कन्हैया से मिलो हमें। कन्हैया है यहाँ, करैया कोई नहीं है। हाँ कन्हैया से मिलो। हाँ तो सुनो, यही द्वारिका है और यही कन्हैया है। ले यहाँ है से हमारे यहाँ गुजरात की भाषा है से 6 बोलते हैं, 6 कुछ भी कहते हैं तो उसके आगे पीछे 6 लगाते हैं। 6 केम चू। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, हमें वहाँ थी थोड़ी। हाँ हाँ तो कन्हैया से ही तो मिलना है। हाँ कन्हैया। पहले जाओ बलराम भैया से मिलो, वो बताएंगे कन्हैया कहाँ है। ठीक जा रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। अब पंडित जी आगे बढ़े, बलराम से भेंट जवाब दो। भैया देखो हमें कन्हैया से मिलना, हम यहाँ पहली बार आए, कन्हैया को जानते नहीं था, आप में कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया से मिलना है? बोले हाँ। बोले वो रहा कन्हैया, सबसे ऊंचे वाले सिंहासन पे। अब पंडित जी वहां से आगे बढ़े, बोले वाह रुक्मिणी तेरी बड़ी अच्छी पसंद, सब डामर से करिया धरो और जा में तूने कहा दे गिलाओ। अब कन्हैया पास पहुंचे, जवाब दो क्यों तुम्हारा नाम कन्हैया है? बोले हाँ। ले पत्र ले, तुम्हारे पीछे रुक्मिणी मरी जाए रही, जा बढ़िया तो उसे तो बोला। तो बोले पंडित जी एक बात बताओ, इस पत्र में तो शिषपाल का नाम आ रहा है, जब शिषपाल आएगा तो शादी कैसे होगी? मेरा काम तब पत्र लाना, मत तुम जानो। देखो बस शिषपाल है कि न जाने कितनी हाथी घोड़ा फौज है, और परिचय जी हम ठहरे 1.5 पसुरी आ गया। हमारे अगर बाने हमारे एक तमाचो मार दो मताई में करी हुई जाए, बस है कहियो बाइक से चली जाए, हम ना। बोले देखो कन्हैया ऐसे मत बोलो, पर तुम्हारे पीछे जहर खा लेगी मगर शिषपाल की दुल्हन किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है एक काम करो, हम बचपन में बड़े शरारती थे तो भैया अकेला हमें कहीं जाने नहीं देते, तुम दरवाजे पे पहुंचो, जोर जोर से खांसन लगी, फिर हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। बोले ठीक। अब पंडित जी बलराम के पास पहुंचे, जवाब दो भैया अब आप हमें आज्ञा दो। बोले कुछ दान दक्षिणा चाहिए? बोले ना 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 कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें आज्ञा दो। पंडित जी आगे बढ़े और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे सो जोर जोर से खांसन लगे। उल्टी करके मरे गए, जिंदा है जिंदा है। भैया देखो जी ब्राह्मण है, आप ही देरी पे मर गए, ब्रह्म हत्या लगे, पाप लग जाए, अगर तुम्हारी आगे हो तो थोड़ी दूर छोड़िए। बोले ठीक है ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी आना लौट के। आज अब कन्हैया को रथ में जो थे वो सवार हुए, पंडित जी को बिठाया, रथ को आगे बढ़ाया, नगर कुंदनपुर के बाहर रथ को रोक दिया। जवाब दो पंडित जी जब बताओ जब फौज की नगी? बोले जाए ससुराल की फौज। बोले तो हम चले। बोले देखो अब यहाँ तक आए गए तो लेके ही जाओ। बोले ठीक है, इस मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक भेज पाओ तो ठीक है, वरना हर के तुम्हारी जय सिया राम। बोले ठीक है। अब भगवान कन्हैया मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, उधर रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा तो भागी भागी पंडित जी के पास आई। बोले क्यों पंडित जी कहाँ है कन्हैया? कितने हाथी घोड़ा फौज? बोले चुपेरा कितने हाथी घोड़ा फौज? सब